श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार की, कल की ये वीडियो है। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे ही अच्छा खासा उजाला हो जाता है। मैं सोच रही थी कि 5 बजे उठने के लिए, लेकिन आँख नहीं खुलती। वो एक ना हमारा टाइम फिक्स हो जाता है। तो 8:30 बजे ही 5:30 बजे ही मेरी आँख खुलती है। 8:30 बजे का नाम ले रही हूँ। उसके बाद जो है, जैसे मैं सो के उठती हूँ, उसके बाद फटाफट से आती हूँ मैं वॉशरूम में। वहाँ मुँह धोती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही आप अपना मुँह धोएंगे ना ठंडे पानी से, आपकी जो नींद है ना वो दूर भागेगी। आपका जो आलस आ रहा है कि वापस से सो जाऊँ, वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी वजह से ना सबसे पहले तो मुँह ही धोना चाहिए। मैं तो हमेशा से मुँह धोती हूँ, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। ठंडियों में भी मैं जैसे ही सो के उठूँगी ना, वैसे सीधे मुँह धोने चली जाती हूँ। क्योंकि हमें जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, मतलब हम हाउस वाइफ को। क्योंकि बच्चे का टिफ़िन रेडी करना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करना होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है। हमें क्या है, हम तो थोड़ा अपना काम जो है थोड़ा देर सबेर भी कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा देरी से हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उनका लंच रेडी होना चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ जाए सो के, तो ही अच्छा रहता है। और हमारा भी अगर काम जल्दी हो जाए मॉर्निंग में ना, तो पूरा दिन हम भी फ्री रहते हैं। कल मेरा 30 डेज़ का जो वेट लॉस चैलेंज था वो ख़त्म हो गया था। कल एक कमेंट आया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता 30 दिन में तुम्हारा 15 किलो वज़न कम हुआ है। तो मैं तो किसी वीडियो में कहीं बताई ही नहीं कि मेरा 15 किलो वज़न कम हुआ है 30 दिन के अंदर। मैं तो सिर्फ 2 किलो वज़न बताई हूँ कि 25 था और मेरी जवान को क्या हो गया आज, 65 था और मेरा 63 और 40 ग्राम है, शायद ऐसे ही कुछ आया था वेट। तो मैं तो कहीं बोली ही नहीं, फिर भी लोग अपने आप से ही आगे बोल देते हैं। उसके बाद जो है, आज जो मेरी वीडियो है ना, वो बहुत अच्छी डाइट प्लान के साथ में बता रही हूँ। यहाँ पे मैं कोफ्ता बना रही हूँ लौकी का, जो कि आप खा सकते हैं वेट लॉस में, लेकिन थोड़ा खा सकते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो कोफ्ता होता है ना, वो फ्राई होता है, डीप फ्राई होता है तेल में, तो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, खा सकते हैं एक आध दिन, ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं है। तो लौकी को मैं रात में ही कद्दूकस कर दी थी। अभी बेसन डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, उसके साथ में गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और जीरा, इतना डाल के अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद तेल डाल के बस जैसे पकौड़ी हम छानते हैं, वैसे पकौड़ी की तरह ही उसको छान लेना है। साइड में हस्बैंड जो है चाय बना रहे हैं, और मैं इधर अपना कोफ्ता का मतलब तैयारी की हूँ, क्योंकि कोफ्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कल ना मैं किसी के कमेंट कर मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। जैसे ही मेरी वीडियो गई ना, उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई कि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई दूं। अगर एक आध दो कमेंट मुझे था, जो मेरे हाथ में मोबाइल था उस टाइम पे आया, तो मैं उसका ही रिप्लाई दे पाई थी, बाकी मैं नहीं दे पाई थी। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और किसका कितना वेट कम हुआ, 2 4 6 लोगों का कमेंट भी आया था कि मेरा इतना कम हुआ, उतना कम हुआ। अभी यहाँ पे कोफ्ते का मैं तड़का लगाने जा रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, उसके साथ में जो साबुत गरम मसाला होता है, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, चक्रफूल, 2 4 काली मिर्च, 2 4 लौंग, उसका तड़का लगाने के बाद फिर जब वो अच्छे से जल गया था, तो फिर मैं डाली थी प्याज। प्याज भी अच्छे से जल गया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करती, मैं घर पे ही कूट के वही डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल दी थी, टमाटर अच्छे से गल गया था। अब इसमें डालना है बेसिक मसाला, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आप लोग खाते हैं तो। मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं खाती। मुझे भी अगर लाल मिर्ची यूज़ करना होता है ना, तो मैं लाल मिर्ची जो सूखी वाली होती है ना, वही यूज़ करती हूँ। और उसे उसके पाउडर की अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे, जैसे मैं रायता वगैरह बनाती हूँ, तो उसको मैं उसी को थोड़ा सा भूनती हूँ, फिर उसको मैं सिलबट्टे में कूट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं पाउडर नहीं ला के लाल मिर्ची खाती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो हम लोग कभी यूज़ ही नहीं करते। फिर पानी डाल के, नमक डाल के उसकी ग्रेवी बना लेना है। यहाँ पे कोफ्ता जो था वो मैं तुरंत डाल दी हूँ, क्योंकि उबलने का टाइम मेरे पास नहीं था कि उबलेगा उसके बाद मैं डालूँगी, तो मैं डायरेक्टली डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज जो है ना, एक्सरसाइज में बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज की हूँ। जिनका भी अपने पूरे बॉडी का फैट कम करना है, पूरे बॉडी का फैट मैं कह रही हूँ, एक बॉडी का नहीं, पूरे बॉडी का फैट कम करना है, साथ में इंचेस लॉस करना है, पेट कम करना है, उनके लिए तो बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज है। और जैसे मेरा कल 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हुआ ना, वैसे फिर मैं आज से जो है इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला हो जाता है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मेरा जो नाश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं नाश्ता फिर बता दूँ मैं क्या खा रही हूँ। यहाँ पे स्प्राउट था, थोड़ा सा बॉयल कर ली थी, फिर उसमें मैं डाली हूँ खीरा बारीक कटा हुआ, साथ में प्याज। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं की। फिर इसमें हरी मिर्ची बारीक कटी हुई एक ही डाली हूँ।
फिर इसमें दही डाल देना है, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा इसमें डालना है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल देना है, इसमें नींबू डाल देना है और सफ़ेद नमक डाल के बस इसको मिक्स कर लेना है और इन्जॉय करिए। ये बहुत 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 अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन इसमें भर भर के है। तो आप इसको नाश्ते में खाइए। मैं तो अब यही खाने वाली हूँ। अब इस बार जो मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, मतलब मेंटेन कर रही हूँ, वेट लॉस नहीं करना है मुझे, वेट मेरा ठीक है, बस मुझे पेट और कमर अपना कम करना है। उसके साथ में डाइटिंग एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा, उसकी भी डाइटिंग वही है, चाहे आपको पेट कम करना हो चाहे आपको वज़न कम करना हो। तो मुझे भी पेट कम करना है। मेरा पेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लोअर फैट है, जो मम्मी टमी होती है ना वो मेरा है। मेरा ऊपर का पेट कम नहीं है, मेरा लोअर फैट एकदम नाभि के नीचे वाला फैट मेरा निकला हुआ है, वो करना है। दिन भर में ये जो मैं बॉटल पानी पी हूँ ना, इसी बॉटल से मैं 3 बॉटल पानी पूरे दिन में पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही थी बादाम, मुझे लग रहा है 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम था जब मैं बादाम खा रही थी। इसके साथ में आप भीगा हुआ किशमिश भी खाइए। फिर हो गया था मेरे लंच का टाइम 2 बजे का, उसमें ली थी मैं मल्टीग्रेन की 2 रोटी, उसके साथ में जो कोफ्ता बनाई थी, आम का अचार था, उसके साथ में था खीरा। अचार भी आप अपने वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं, अचार बहुत अच्छा है, ये B12 की जिनको कमी होती है ना उनके लिए बहुत अच्छा है अचार। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना लंच करने के लिए। लंच में आराम से करती हूँ, थोड़ा सा मैं चबा चबा के ही खाती हूँ, जो बाइट होती है वो भी मेरी बहुत छोटी होती है। फिर उसके बाद हो गया था ये शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी चावल की जो नमकीन है, उसको मैं छान रही थी। क्योंकि देखिए मैं तो अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ, मैं तो कुछ भी मतलब ऐसे हेल्दी खाती हूँ ताकि मेरा वेट ना बढ़े। उसके साथ में हस्बैंड भी वही सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनको ना मैं कुछ कभी कभी अलग अलग बना के देती रहती हूँ, ताकि मतलब अगर उनका मन कर रहा है खाने का तो वो खा सकते हैं। जैसे ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं जब से इसको बनाई हूँ ना तब से मैं खा ही नहीं पाई, क्योंकि मार्च वगैरह में मैं बनाई थी और जनवरी से ही मेरा वेट लॉस और डाइटिंग स्टार्ट हो गया था, तो मैं इसको खाई नहीं, कभी 1 आध 2 बार मैं खा लेती हूँ। मैं अपने लिए यहाँ पे ली थी रोस्टेड चना, हस्बैंड के लिए था नमकीन और साथ में था ब्लैक टी गुड़ वाली, तो ये मैं भी पीऊँगी क्योंकि ये गुड़ वाली है। और आज ना मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। देखिए यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, उसके साथ में मैं चीनी डाल रही हूँ, वो चीज़ें क्या है मैं बता रही हूँ। आज मेरा बच्चा जा रहा है डांस क्लास ज्वाइन करने, तो आज है उसके डांस क्लास का पहला दिन, आज से वो डांस सीखने जा रही है, तो इसलिए मैं उसको गुड़ और थोड़ा सा चीनी खिलाऊंगी, फिर टीका लगाऊंगी, फिर भगवान जी को प्रणाम करवाई हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको भेजी हूँ क्लास करने के लिए। और एक दिन में ही इतना अच्छा खासा ये स्टेप सीख के आई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मैं ना अभी से ही मतलब इसको ना डांस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मेकअप इसको बहुत पसंद है, मेकअप करना, हेयर स्टाइल करना और कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, मतलब जैसे लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, स्कर्ट हो गया। ये लड़कों का कपड़ा नहीं पहनना चाहती, टी शर्ट वगैरह इसको नहीं पसंद आता है। उसके साथ में ये डांस इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ये देखते हैं ना कि इसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो इसको डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वैसे हम लोग इसको और भी एक्टिविटी हम लोग करा सकते थे, बट इसको ना डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसकी वजह से हम लोग डांस क्लास ही ज्वाइन करा दिए। अब मतलब अब डांस करेगी और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है डांस करना, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए हम अपनी बेटी को डालें ताकि हमारी बेटी डांस करे। तो अभी चली गई थी वो डांस क्लास और यहाँ पे मैं सूप बना रही हूँ शाम के टाइम, तो मैं सोची सूप की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, बहुत बार शेयर की हूँ फिर भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल थे, जैसे कि बीन्स था, स्वीट कॉर्न था, उसके साथ में गाजर था, शिमला मिर्च भी रहता है, मेरे पास नहीं था मैंने नहीं डाली। तो यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, घी डालने के बाद फिर उसमें अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ वो डालना है। अदरक लहसुन अच्छे से जले ना, कच्चापन ही रहे, उसके बाद इसमें मिर्ची डाल देना है। कोई भी सब्जी इसमें पकानी मतलब जलानी नहीं है, सॉरी। उसके बाद इसमें प्याज डाल दी हूँ, प्याज भी पकेगी नहीं, हल्का सा बस थोड़ा सा मतलब होगा, उसके बाद फिर इसमें सब्जी ऐड कर देना है। सब्जियों में मैं ली थी वही गाजर और कॉर्न था, स्वीट कॉर्न था, उसके साथ में बीन्स था, बस इतनी सब्जियाँ मेरे पास थी, तो 3 ही मैं डाली। उसके बाद यहाँ पे रागी का आटा है, रागी का आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे इसमें कॉर्नफ्लोर पड़ता है, लेकिन हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम अपने वेट लॉस के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं, तो इसमें ऐड करना है रागी का आटा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 से 4 चम्मच रागी का आटा था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लैरी तैयार कर ली हूँ। फिर इधर हमारी सब्जियाँ हल्की सी पक गई थी, तो इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाली हूँ मैं चाट मसाला। आप चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, वैसे डाल देंगे ना तो थोड़ा सा चटपटा हो जाता है तो अच्छा लगता है।
बाद इसमें काला नमक डाल देना है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालना है, फिर इसको चलाना है बहुत देर तक नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट। उसके बाद इसमें डाल देना है पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि सूप पतला रहता है तो अच्छा लगता है। बाद में जो रागी का आटा का मैं बनाई हूँ घोल, वो जब डालूंगी ना तो वो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। फिर जब इसमें उबाल आने लगेगा अच्छा सा, देखिए इसमें कितना बढ़िया उबाल आने लगा है। जब ये उबलने लगेगा उसके बाद जो रागी का आटा हम घोल करके रेडी किए थे वो डाल देना है। डालने के बाद इसको चलाते रहना है 1 मिनट तक लगातार, ताकि लम्स ना बनाए। वैसे ये बनाएगा नहीं लेकिन कभी कभी बना लेता है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। जब सब्जियां पक जाएंगी, एकदम से सब्जियां गलनी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए सब्जियों का, तभी गैस को बंद कर देना है और उसको ढक देना है। उधर मेरा सूप रेडी हो गया था। अब मैं कर रही थी एक्सरसाइज। अब जब मैं एक्सरसाइज करूँगी ना, सब मैं इवनिंग के टाइम पे करूँगी क्योंकि इवनिंग के टाइम पे टाइम रहता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है, आराम से हम कर भी लेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है मैं 4-5 महीने से, 6 महीने से नहीं, 5 महीने से मैं सुबह के टाइम पे ही एक्सरसाइज करती थी। उसकी वजह से मेरा जो नाश्ता है ना वो लेट हो जाता था। मैं ना कभी कभी 10 बजे नाश्ता करती थी, कभी कभी पौने 10 बजे, कभी कभी 9:30 बजे। तो ये नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था और मुझे भूख बहुत तेज़ लगती थी। तो जब 30 डेज़ का मेरा वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हुआ ना, तो फिर मैं अपना जो एक्सरसाइज है वो अब मैं शाम के टाइम स्टार्ट करूँगी। और मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी दिन ना लाइव आऊँ, या फिर आप लोग को जो मैं एक्सरसाइज करी हूँ वो लाइव आप लोग को सिखाऊँ। आप लोग कमेंट करिएगा क्या आप लोग को लाइव एक्सरसाइज करना है, तो फिर मैं लाइव आके आपको शाम को एक्सरसाइज बताऊंगी। मतलब मैं खुद करूंगी भी और आप लोगों को मैं सिखाऊंगी भी लाइव आके। और ऐसे भी मुझे लाइव आने का मन कर रहा है कि लाइव आके आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें करूं तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बताइएगा कि आऊँ या ना आऊँ। यहाँ पे देखिए दुपट्टे से एक्सरसाइज बहुत बढ़िया। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही थी अभी जस्ट कम साइड का कमर कम करने के लिए, ये ना दुपट्टे से बहुत अच्छे से हो रहा था। वैसे तो उतना ज़्यादा झुका नहीं जाता, लेकिन दुपट्टे से बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये वाली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनकी जांग सटी होती है। जब हम चलते हैं ना तो जांघें रगड़ खा के कट जाती हैं, या फिर थोड़ा सा भी मतलब जैसे 1 से 2 किलोमीटर अगर हम चल रहे हैं तब भी वो दिक्कत हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए, अगर आप ये करेंगे ना तो वहाँ का जो मसल्स होता है ना वो टाइट होता है। वो सटी इसलिए होती है क्योंकि जांघें मोटी होती है और मसल्स जो होता है वो लूज़ होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज उसके लिए था कि आपका जो जांघ है वहाँ का फैट कम होगा, मसल्स जो है वो टाइट होंगी। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये भी टमी कम करने की एक्सरसाइज है। ये भी दुपट्टा सा ही होगा। एक दुपट्टा से आप बहुत तरह तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से। ये वाली एक्सरसाइज मैं बिना दुपट्टे के भी करती हूँ। हाथ को कमर के नीचे लगाती हूँ और पैरों को अपने आप से मैं उठाती हूँ, वो ज़्यादा मतलब फ़ायदा करता है। लेकिन बहुत लोगों से ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता, तो उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट थी। और आज मैं जितनी भी एक्सरसाइज की हूँ ना, सारा मैं कार्डियो की हूँ। कार्डियो में ना जो आपका कैलोरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा बर्न होता है। अगर आप कार्डियो 5 मिनट कर लेंगी ना, 5 मिनट में आप पसीना पसीना हो जाएंगी ऊपर से नीचे, और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि क्या बताऊँ। अगर आप लगातार मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन कार्डियो कर ले रहे हैं ना तो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मुझे लग रहा है मैं 7-8 दिन से ही कार्डियो कर रही हूँ, सिर्फ कार्डियो कर रही हूँ, और मेरा पेट ना बहुत तेज़ी से कम हो गया है। पहले के अकॉर्डिंग अभी पेट भी मेरा बहुत कम हो गया है। तो आप लोग करिएगा। यहाँ पे मैं डंबल लेके कर रही हूँ। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईंट 2-2 ईंट रख लिए, उसके बाद उस पर करिएगा। डंबल का एरिया भी बहुत कम है तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बाकी एक्सरसाइज के मैं 1-2 टूल्स मंगाने वाली हूँ ताकि मैं और अच्छे से एक्सरसाइज करूँ। वेट मुझे कम नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट कम करना है। बाकी आप लोगों के साथ मैं एक्सरसाइज में हमेशा से शेयर करूँगी, चाहे जिसका वेट कम हो गया हो या फिर मेंटेन करना हो, एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए, योगा हमेशा करना चाहिए। तूफ़ानी खान जी का कमेंट था, दीदी आपने ये नहीं बताया कि जीरा मेथी अजवाइन 1 स्पून लेना है या आधा स्पून। तो डियर मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 स्पून में ही तीनों होना चाहिए, 1-1 स्पून या आधा-आधा स्पून नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किसी किसी की ना तासीर गर्म होती है, किसी किसी की बॉडी की। तो 1 स्पून लीजिए, उसी 1 स्पून में आधा जीरा रहे, आधा अजवाइन रहे, आधा मेथी रहे, तीनों मिला के 1 चम्मच होना चाहिए। बस उसी को बॉयल करिए। बॉयल भी बहुत ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा सा बॉयल बस करना है, उसके बाद उसको छान के पी लेना है। शिव तिवारी जी का कमेंट था, दी जब आप कह रही थी कि अच्छा लगता है कमेंट, तो मैंने सोचा कि मैं भी पूछ लूँ कि क्या गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस वर्कआउट करती हूँ तो क्या नहीं कम होगा वज़न। गर्म पानी आप
एक बार बस पीजिएगा अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ही हल्का गुनगुना पानी पीजिए। पूरा दिन गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन नॉर्मल पानी पीने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ठंडा पानी। ना पानी ठंडा हो ना पानी गर्म हो, जो नॉर्मल पानी हमारा होता है ना वही पानी आप पीजिए। और कमेंट वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना सारा बताती हूँ ना, इसकी वजह से मैं इसमें कमेंट भी नहीं पढ़ पाती। मेरा मन करता है मैं सब के कमेंट का रिप्लाई इसी वीडियो में ही दूँ, वैसे मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग का क्वेश्चन आता है, कमेंट आता है और मैं पढ़ के उस चीज़ को बताती हूँ ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नीता गुप्ता जी का कमेंट था, हेलो शिल्पा जी, मैं आपकी वीडियो काफ़ी समय से देख रही हूँ। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुआ था। मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं, तब से मेरी टमी ज़्यादा निकल गई है। जॉइंट फैमिली में होने से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अब मेरा बेबी 12 साल का हो गया है। क्या अब मेरा पेट कम हो सकता है? मेरी एज 40 है। 100% कम हो सकता है। बस ये है कि आपका पेट एकदम से अंदर नहीं जाएगा, लेकिन कम हो सकता है। 2-3 इंच आपका पेट, आपका कमर कम हो जाएगा अगर आप चाह लेंगी तब। एज मैटर नहीं करता कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमारी उम्र उतनी हो गई है। आपका पेट कम हो जाएगा, बस आपको वर्कआउट करना है, उसके साथ में आपको डाइटिंग करनी है। जैसा कि ये कह रही हैं आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उतना नहीं हो पाता है। तो जितनी आपकी फैमिली है, आखिर उस फैमिली का केयर आप तो करती ही होंगी, उन लोगों को बनाती होंगी, खिलाती होंगी। जो चीज़ वो लोग बोलते होंगे कि आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, वो तो बना के खिलाती ही होंगी। तो जब आप सबके लिए कर रही हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं सबको बना के खिलाऊं और मैं खुद अपने ऊपर ध्यान क्यों ना दूं। सबसे ज़रूरी है खुद का ध्यान देना। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी का ध्यान देंगे, अपने सेहत का ध्यान देंगे, तो आपको पूछने वाला बहुत मिलेगा। और अगर आपकी ही सेहत ख़राब होगी, आपकी ही बॉडी ख़राब होगी, तो आपको आपके हस्बैंड ही नहीं पूछेंगे। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि सबको तो बना के खिलाइए, अच्छी बात है। कभी ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली को नहीं बना के खिलाइए, लेकिन खुद अपने डाइट का भी ध्यान दीजिए कि मुझे क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है। जो भी चीज़ है आप अपने हस्बैंड से मंगाइए, अपने घर में बनाइए, खाइए। साथ में जैसे सबके लिए टाइम निकाल रही हैं, वैसे अपने लिए टाइम निकालिए। एक्सरसाइज करिए, अगर ऊपर छत पे जगह है तो छत पे वॉक करिए, कम से कम 6000-7000। ऐसी ऐसी हाउस वाइफ है ना जिनको बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है। मैं किसी और को क्यों बताऊँ, मेरे ही रिलेटिव हैं, बहू है मेरे यहाँ की, वो उनको भी कहीं बाहर वो नहीं जा सकती, लेकिन वो 11-11 हज़ार 13-13 हज़ार स्टेप वो चलती हैं, छत पे वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के। अगर हमें कुछ करना है ना तो उसके लिए हमें खुद को ध्यान देना होगा और खुद को टाइम देना होगा। उसके लिए अपनी नींद को त्यागनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप कोशिश करिएगा और मेरी बातों को समझने की भी कोशिश करिएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये एक्सरसाइज मैं पहले से ही करती थी, बट उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था जितना मैं डंबल लेके कर रही हूँ, क्योंकि डंबल भारी है। तो जब मैं पीछे की तरफ हाथ ले जा रही हूँ ना, तो डंबल भारी होने की वजह बॉडी अपने आप पीछे जा रही है और सारा असर मेरे पेट पे जा रहा है। और एक बात बताऊँ, जिसके पास डंबल नहीं है वो 2 लीटर का जो बॉटल होता है उसको पानी से भरिए और उसको लेके पीछे होइए, उससे भी ये असर करता है। अनुराधा जी का कमेंट था, दी कल भी मैसेज किया था मैंने, आपने आंसर नहीं किया। डियर मैं देखी नहीं होंगी और मैं बिज़ी रहूँगी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। तो मैं पूछ रही थी कि मिल्क में रात को ओट्स भिगोकर डेली नाश्ते में ले सकते हैं क्या? वेट गेन तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रात में दूध में ओट्स भिगो के उसमें चिया सीड डाल के रख दीजिए। अर्ली मॉर्निंग उसमें कोई फ्रूट जैसे एप्पल हो गया या फिर आप पपीता हो गया, ये सारी कोई भी एक फ्रूट उसमें ऐड करके और मॉर्निंग के नाश्ते में आप खाइए। आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। वेट क्या बढ़ाएगा? फ्रूट तो वही है, चिया सीड वही है, जो मतलब ओट्स है वो भी वही है, तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अमर जी का कमेंट था कि मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा है, मुझे भी कम करना है, कैसे स्टार्ट करूं? बहुत इजी है वेट स्टार्ट करना, मतलब वेट कम करने के लिए स्टार्ट करना। बहुत लोग को समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करूं, सबसे पहले क्या करूं। बहुत इजी है। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल से ही आप शुरू कर दीजिए। सुबह में उठिए, आप हल्का गुनगुना पानी करिए, उसमें नींबू डालिए और पी लीजिए। मतलब गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ के उसको पी लीजिए। उसके बाद जो है, जो भी काम करना है आप वो काम करिए। उसके बाद अजवाइन, मेथी, जीरा रात को भिगो के रख दीजिएगा, आज रात को। कल नींबू पानी के पीने के 1 घंटे बाद अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी पी लीजिए खाली पेट। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं तो चाय को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा चाय लीजिएगा। उसके बाद जो है
11 बजे कोई आप फ्रूट लीजिएगा, सॉरी उससे पहले 8:30 से 9 के बीच आप कोई नाश्ता ले लीजिएगा। उसके बाद 11 बजे फ्रूट लीजिएगा, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी खाइएगा, 3 बजे चाय और क्या कहते हैं रोस्टेड चना लीजिएगा। रात के खाने में ये सूप पीजिएगा जो मैं सूप की रेसिपी दी हूँ। तो यही बहुत सिंपल है और बाकी मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।